दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह आप नेता छूटे, उसमें भी सबसे बड़ी बात यह रही कि ईडी ने भी उनकी जमानत का विरोध नहीं किया। और ईडी ने जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा, ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी और दीपांकर दत्ता जी और पीबी बड़ाले जी, उनके सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जब सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने पूछा कि क्या इनको जमानत दे दी जाए या इनके लिए कोई आपको आपत्ति है, क्या कहना चाहेंगे आप इनके लिए। उस समय ईडी ने कहा इनको जमानत दे दी जाए और इनके ऊपर चूंकि इनके पास से पैसा बरामद नहीं हुआ है, 2 करोड़ की जो रिश्वत का मामला है उसका परीक्षण होना है, ये कहा। मतलब ईडी ने स्पष्ट बोला कि इनको एक प्रकार से वाकओवर मिला कि इनके पास पैसा बरामद नहीं हुआ। अब है क्या मेन चीज़, होता क्या है कि कोई बड़ा वाला घपला हुआ, कोई बड़ा वाला घोटाला, तो उसमें जो दाल में नमक खाने वाले होते हैं, चूँकि पूरी दाल खाने वाला जब अरेस्ट नहीं होता है तो दाल में नमक खाने वाले को उठाया जाता है। वो उसका ये होता है कि खैर उसने दाल में नमक खाई, इसका मतलब चोरी की। दूसरा एक होता है घी खाने वाला, देसी घी दाल का खाने वाला, तो उसको लिया जाता। उसके बाद जो मेन होता है पूरा दाल जो खा गया, अगर वो हो जाता है तो दाल में नमक वाले को कम माना जाता है। इनको इनके गुनाहों की 6 महीने की सज़ा मिल गई। मैं आपको बता रहा हूँ 4 अक्टूबर को ये ईडी ने इनको हिरासत में लिया था। मैं आपको बता रहा हूँ संजय सिंह पहले से चाहते थे, मगर अरविंद केजरीवाल जी का ये था और सुनीता केजरीवाल जी का कि इस उसमें पुलिस मेरे पास ना आ पाए, अरविंद केजरीवाल अरेस्ट ना हो, और जो किंग पिन है सुनीता केजरीवाल, उनके ऊपर कोई आंच ना आ पाए। चूँकि किंग पिन सुनीता केजरीवाल भी है, सीएम मैडम, तमाम जगह बाउचर मिले इनके नाम के भी, इन्होंने भी पैसे की खूब वो किया, शीश महल में बनवाए। इन लोगों पे ना आ पाए और लोग जेल जाते रहें, और जो मेन किंग पिन है तो इसमें कोई शक नहीं है कि शामिल सभी लोग थे, मगर जो इसने दाल में नमक खाया था उसके गुनाहों की उतनी सज़ा मिल गई। ये उस समय भी बच जाते, परंतु इनको जो केजरीवाल जी ने दिमाग दिया, ये ईडी को कुछ बता नहीं रहे थे, इनके प्रूफ मिल गए थे, इनके लिए गवाही दे दी गई थी, और इसमें कोई शक नहीं, ये भी बहुत हल्के से इन्वॉल्व थे। अब मेन आदमी आ गया है तो ये भी वजह है कि जो मेन आदमी सब गुनाहों को करने वाला मास्टरमाइंड, तो इन छोटों को वास्तव में ये भी एक वजह रही, सोच ये रही ईडी की। आपको बता रहे असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल, अतिरिक्त जो सॉलिसिटर जनरल हैं एसबी राजू, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी एक प्रकार से इनको ओके कर दिया, विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं, इनको जमानत दे दी जाए, और इनका जो है उन्होंने खुद वो कर दिया इशारा कि, और कोर्ट में बोला भी। अब आपको बता रहे हैं यहाँ है क्या, हकीकत ये है कि आप में महिलाओं की चल रही है भयंकर लड़ाई, मगर नूरा कुश्ती नहीं चल रही, खुली लड़ाई चल रही है, कोल्ड वार चल रहा। और कोल्ड वार में आपको बता रहे हैं कि जो एकदम से 4 रोज से आई हैं राजनीति में, कभी भी उन्होंने केजरीवाल का आप पार्टी का सहयोग नहीं किया। आप पार्टी से काफ़ी लोगों को निकलवाने में अगर किसी का मेन योगदान रहा, वो सुनीता केजरीवाल का रहा, और उस सुनीता केजरीवाल जी के गलत ढंग से ओवरटेक करने से काफ़ी महिलाएं उनके खिलाफ आई। अंदर अंदर इनकी आपको बता रहे हैं मालीवाल जी से वो विदेश चली गई मौका देख करके, चूँकि उनकी अरेस्टिंग हो जाती। राघव चड्ढा, ये सब लोग बीजेपी में जाने की लोगों की बातें चल रही हैं। और आपको बताना राखी बिरला अलग हो गई, बालेना जी, मगर मजबूरी है। मगर सुनीता को अगर किसी ने मात दिया है तो अनीता ने दिया है, अनीता सिंह ने जीती। अनीता सिंह, आप समझ लीजिए, अनीता सिंह गुहार लगाती नहीं, सुनीता सिंह ने, केजरीवाल की वाइफ ने कुछ भी कहीं पर भी कभी भी सपोर्ट नहीं किया, और अनीता सिंह बेचारी लड़ती नहीं। दूसरी आपको बताना है राधिका सिंह, जो उनकी माता जी हैं और संजय सिंह के पिताजी। इस पूरी लड़ाई में फंसवाने में भी आपके लोगों का कहना है कि इनका हाथ रहा कि ये बचना चाह रहे थे किंग पिन, और सबको अंदर कराते रहे।
और अनीता केजरीवाल की मुराद पूरी हुई, उसको न्याय मिला। और कहते हैं सच की जीत होती है और जो गलत होता है वो गुनाहों वाला हमेशा, आप समझ लीजिए, होशियार कौवा जो है गंदगी में गिरता है। होशियार कौवा। आज यही वजह है कि सुनीता का हस्बैंड जेल में चला गया, पुलिस की हिरासत, उसके बाद फिर जेल में चला गया और कब तक 15 अप्रैल तक के लिए चला गया। और वहीं देखिए जिस अनीता को, उसका भी पति जेल में था, उस अनीता को न्याय मिला और वो अपने हल्के से गुनाह पर गुनाह की सजा पा करके बाहर आ गया। अब आप सुनिए, इनका तो मामूली गुनाह था, 6 महीने लग गए। अब केजरीवाल का क्या होगा? मगर इस दौरान में अनीता को कोई बेनिफिट नहीं मिला। सुनीता जी अपने बेनिफिट के लिए बराबर लगी हुई। इनकी मां ने, संजय सिंह की मां राधिका सिंह ने कहा है कि मेरा लड़का निर्दोष था और उनका ये भी इशारा था कि मतलब उसको फंसा दिया गया। और फंसाने में जो ये इशारा है उनका, वो केजरीवाल की ओर है, उस गुट की ओर है। मेरा लड़का जो निर्दोष था और उसको फंसा दिया गया और वो छूट गया और वो घर आएगा। घर पे उन्होंने ये भी इशारा कर दिया है उनकी माँ ने कि वो घर पे रहेगा, मतलब घर पे आ जाएगा। बिल्कुल वही पोजीशन जैसे मनीष कश्यप का था। मनीष कश्यप की माँ वगैरह कह रही थी कि तुम्हें राजनीति या कोई जरूरत नहीं, तुम घर पे आ जाओ किसी तरह। राधिका सिंह अपने बेटे को, अनीता सिंह अपने पति को, उन्होंने हमेशा, अनीता सिंह ने अपने पति को पति देव कहा है और सुनीता जी ने अभी कहा 3-4 रोज से अरविंद जी को पति, नहीं तो इसके पहले अरविंद। कल भी उन्होंने बोला वो जो उसको क्यों परेशान किया गया, उसको क्यों, अपने पति को उसको करके बोली सुनीता सिंह। तो आपको बता रहे हैं कि सुनीता सिंह का बहुत करारा ये जवाब मिला है। वो वैसे खुश थी, किस लिए कि मार्लेना जी का और सौरभ भारद्वाज का नाम आ गया, बहुत खुश थी। मार्लेना जी ने 2 लोगों का नाम ले लिया, चड्ढा का और उनका पांडे जी का, तो ये बेचारी दुख थी। आज उससे बड़ी उनके लिए रही कि संजय सिंह का छूट जाना। संजय सिंह आज रात को या कल सुबह तक आ जाएंगे। आज रात तक या कल तक, हो सकता है आज रात को ना आ पाए, चूंकि वेल के पेपर के बाद परवाना जाएगा। परवाना के बाद ये छूटेंगे, तो संभव आज तो नहीं अगर हो सकते हैं, मगर जेल से रिहाई हो जाएगी। जेल से रिहाई के पेपर पड़ जाएंगे। रात को एक निश्चित टाइम के बाद आदमियों को छोड़ा नहीं जाता, तो इनको सुबह निश्चित ही अर्ली मॉर्निंग छोड़ दिया जाएगा। 4 अक्टूबर को अरेस्ट हुए थे, 13 अक्टूबर को ये जेल गए थे। इसके पहले पुलिस के रिमांड में रहे और इनको ईडी ने अरेस्ट किया था मनी लॉन्ड्रिंग के उस पे। अब आपको एक चीज़ और बतला दें, जो सबसे बड़ी बात यह है कि इनको तो राहत मिल गई। इस शख्स ने आप पार्टी को बनाने में मनीष सिसोदिया ने बहुत मेहनत की। पूरा ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, बहुत बड़ा स्कैम था। इसमें कोई शक नहीं कि मनीष सिसोदिया ये सब लोग थे, मगर जो किंग पिन था, मास्टर माइंड, जो 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा, वो केजरीवाल थे। केजरीवाल इधर इन्होंने क्या किया कि इन लोगों के फेवर में नहीं बोले। मनीष सिसोदिया, उनका ये था कि ये लोग जेल में रहे, मैं भी जा रहा हूं, बहुत खुशी होगी, मेरे साथ ये लोग रहेंगे। और इन्होंने क्या सोचा कि 2 आदमी और बुला लो, मार्लेना जी और सौरभ भारद्वाज। ये केजरीवाल जी ने जानबूझ करके बोल दिया ऐसा ईडी के उसमें। और इधर क्या हुआ कि ऊपर वाले का न्याय जिंदा होता है। इसीलिए आपको बता रहे हैं, गुनहगार, ऊपर वाला सब देखता है। ऊपर वाला जो जितना ज़्यादा गुनाह करता है यही भुगतना पड़ता है। आप सुन ले, सीएम की कुर्सी से लालू तो चारा खा गए थे, ये तो शराब घोटाले का सारा पैसा खा गए। और आपको बता रहे, ऊपर वाला देखता। ऊपर वाले ने क्या किया कि अनीता के साथ न्याय किया। अनीता का पति आ गया और सुनीता जी का जो पोजीशन है, सुनीता जी लगी हुई हैं किसी तरह मुख्यमंत्री पद में उनका आ जाए। मनी टेल के सबूत नहीं मिले, ये इशारा उन्होंने दिया है मनी टेल के। मगर केजरीवाल के खिलाफ मनी टेल के बाकायदे सबूत हैं। 100 करोड़ के कविता जी ने, साउथ के उन्होंने, और पन्नों ने खुद कहा है 100 करोड़ से ऊपर। इसलिए मास्टर माइंड अंदर हो गया
और इनके बाहर आने से दूसरी इन्होंने मेहनत करके आप पार्टी को खड़ा किया था। केजरीवाल ने उससे ज़्यादा इनके बिल्कुल पर काटने के लिए क्या किया, यूपी से कोई चुनाव नहीं लड़ाया, जबकि हर वार्ड स्तर पर आप पार्टी का गठन किया संजय सिंह ने। और वो अब आपको बतलाना जो पोजीशन है, इन्होंने लालीपप दिया था राज्यसभा के लिए, जबकि राज्यसभा में दोनों को भेजना चाहिए था, अनीता सिंह को भेजना चाहिए था, उनको भेजना चाहिए था, मगर इन्होंने नहीं किया अरविंद केजरीवाल जी ने। मगर आपको बतलाना है कि अब जो स्थिति है वो साफ है कि आप पार्टी का यूपी में अभी चुनाव हो रहे हैं, मतलब वो होने जा रही है, कई जगह नामांकन संभव है कि संजय सिंह वहाँ से अपने प्रत्याशी लड़ाएं, क्योंकि आप पार्टी पंजाब की अलग हो गई है, वो कांग्रेस से समझौता नहीं कर रही, दिल्ली में कांग्रेस से समझौता कर रही है आप पार्टी, और यूपी में अब संजय सिंह डिसाइड करेंगे। हो सकता है चीफ मिनिस्टर पे ना सुनीता केजरीवाल बने, मारलेना जी और सब लोग, सौरभ भारद्वाज सब सोच सकते हैं ज़्यादा बेहतर होगा कि संजय सिंह का, मगर कुछ भी हो अब रण पे उतर चुका है संजय सिंह, और सुनीता केजरीवाल को अपने कदम पीछे खींचने होंगे जो ज़बरदस्ती सीमा क्रॉस कर रही थी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। 6 महीने बाद छूटे ज़रूर हैं, परंतु आप समझ लीजिए केजरीवाल सुनीता को खुशी नहीं, आम आदमी पार्टी का यूपी का कार्यकर्ता खुश है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।